ओम शांति। आज 31 जनवरी 2026 की मुरली के ज्ञान रत्नों पर हमें गहरी चर्चा करेंगे। ओम शांति। आज की मुरली एक बहुत ही कह सकते हैं गहरे निदान से शुरू होती है। सार है, मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने, अर्थात दीपक में ज्ञान का ग्रिड डालना। दीपक में ज्ञान का घी डालना, ये बात बहुत गहरी है। ऐसा लगता है जैसे बाबा कह रहे हैं कि हम सब एक तरह की आध्यात्मिक थकावट से गुजर रहे हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार नहीं है, ये एक ऐसी भावना है जिससे आज हर कोई जुड़ सकता है। जैसे हमारे फोन की बैटरी दिन के आखिर में बिल्कुल खत्म होने वाली होती है ना। हाँ बिल्कुल। बाबा यही कह रहे हैं कि 5000 साल के चक्र के अंत में आत्मा की बैटरी भी लगभग खाली हो चुकी है। और आज की मुरली इसी समस्या का, आप कह सकती हैं कि एक समाधान बताती है। अच्छा। कि शक्ति का सोर्स कौन है, उसे पाने का तरीका क्या है, और ये सब करने का सही समय कौन सा है। ये हुई ना बात। तो चलिए इसी फ्रेमवर्क से आज की मुरली को समझते हैं। सबसे पहले मुरली में एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठाया गया है, शिव की बारात का गायन क्यों होता है। आमतौर पर बारात का मतलब तो खुशी उत्सव होता है जी। लेकिन यहाँ तो दुनिया के अंत की बात हो रही है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे? यही तो इसमें सबसे अनोखी बात है। बाबा इस रूपक का इस्तेमाल करके दुनिया के अंत के डर को एक खूबसूरत मिलन में बदल देते हैं। अच्छा। मुरली समझाती है कि जब शिव बाबा वापस घर जाते हैं तो सभी आत्माएं जो पवित्र बनी हैं उनके पीछे पीछे एक झुंड की तरह जाती हैं। ये कोई प्रलय या विनाश का डरावना सीन नहीं है, बल्कि ये आत्माओं की अपने घर वापसी का एक आनंदमय जुलूस है, एक सामूहिक यात्रा है। यानी इसे बारात कहकर उस घटना से जुड़े डर को ही खत्म कर दिया गया है। ये तो एक तरह का मनोवैज्ञानिक उपकरण जैसा है जो कहता है घबराओ मत, तुम घर जा रहे हो। बिल्कुल सही। ये डर को उत्सव में बदल देता है। और इसी यात्रा की तैयारी के लिए हमें शक्ति चाहिए, जो हमें वापस आत्मा की बैटरी वाली बात पर ले आती है। हाँ। बाबा ने आत्मा की तुलना एक बैटरी से की है। ये उपमा बहुत सरल है पर बहुत गहरी भी। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। बाबा कहते हैं कि सतयुग की शुरुआत में हमारी बैटरी 100% चार्ज थी। हम सतो प्रधान थे। यहाँ सतो प्रधान का क्या मतलब समझें? आत्मा की ओरिजिनल फैक्ट्री सेटिंग। आप इसे ठीक वैसे ही समझ सकते हैं। सतो प्रधान मतलब गुणों से भरपूर, अपनी सबसे शुद्ध और शक्तिशाली अवस्था में। सतयुग में आत्मा 16 कला संपूर्ण थी, यानी पूरी तरह चार्ज। अच्छा। फिर जैसे जैसे 84 जन्मों का चक्र आगे बढ़ा, त्रेता में 14 कला, द्वापर में 8, आत्मा की शक्ति धीरे धीरे कम होती गई। मतलब बैटरी डिस्चार्ज होती चली गई। जी, कर्मों के हिसाब किताब, विकारों के असर से। और आज कलयुग के अंत में हम तमो प्रधान अवस्था में हैं, यानी लो बैटरी मोड पर चल रहे हैं। पर मुरली में एक बात पर जोर दिया गया है कि बैटरी कभी पूरी तरह जीरो नहीं होती है। इसका क्या महत्व है? ये कहना क्यों जरूरी है कि थोड़ी शक्ति बची रहती है? ये एक बहुत ही उम्मीद भरी और जरूरी बात है। अगर बैटरी पूरी तरह खत्म हो जाए तो उसे रिचार्ज करना लगभग नामुमकिन हो सकता है। सही बात है। बाबा कहते हैं कि आत्मा में शक्ति का अंश बचा रहता है, इसीलिए शरीर चल रहा है। वो उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी है। इसका मतलब है कि हर आत्मा में वापस चार्ज होने की क्षमता है, चाहे वो कितनी भी डिस्चार्ज क्यों न हो गई हो। ठीक है, तो समस्या साफ है। आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज है। अब आते हैं समाधान के दूसरे हिस्से पर, पावर सोर्स। इस बैटरी को चार्ज कहां से करना है? जाहिर है, सर्वशक्तिमान बाप से। हाँ, पर यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसे मुरली भी संबोधित करती है। बाबा तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, वो एवर प्योर हैं। तो फिर वो हमें ये ज्ञान देते कैसे हैं? बिना शरीर के संवाद कैसे हो सकता है? ये मुरली का सबसे गूढ़ और मौलिक रहस्य है। बाबा समझाते हैं कि वे किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते, क्योंकि ऐसा करने से वो भी कर्म के बंधन में आ जाएंगे। इसके बजाय वो एक साधारण अनुभवी शरीर का आधार लेते हैं। मुरली में बताया गया है कि वो इस दादा यानी ब्रह्मा के शरीर में जब वो अपनी वानप्रस्थ अवस्था में होते हैं तब प्रवेश करते हैं। इसे लोन लेना कहा गया है। रुकिए, मैं इसे ठीक से समझना चाहता हूँ। लोन लेना, ये शब्द बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल किया गया है। ये किसी आत्मा का प्रवेश करने जैसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये तो परमात्मा स्वयं अपने काम के लिए एक माध्यम चुन रहे हैं। जी, बाबा कहते हैं मुझे बोलने के लिए मुख तो चाहिए ना। वो इस शरीर के मालिक नहीं बनते, बस कुछ समय के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि आत्माओं को वो ज्ञान दे सकें जो उन्हें 5000 साल में कोई और नहीं दे सकता। तो जो ज्ञान हम मुरली में पढ़ते हैं
वो किसी शास्त्र या इंसान की व्याख्या नहीं है, नहीं? बल्कि वो सीधे परमात्मा के महावाक्य हैं। इसीलिए इसे श्रीमत कहा गया है, यानी सबसे श्रेष्ठ मत। हाँ, और मुरली में मनमत और श्रीमत की तुलना भी की गई है, जो बहुत सीधी और सरल है। वो कैसे? बाबा कहते हैं कि सदियों से हम मनमत यानी अपनी या दूसरे मनुष्यों की मति पर चलते आए हैं। इससे आप ऐसा समझ सकते हैं कि हम इंसानों के बनाए पुराने फटे हुए नक्शों के सहारे मंजिल खोजने की कोशिश कर रहे थे। और नतीजा ये हुआ कि हम सब भटक गए, हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। बिल्कुल। और श्रीमत उस डिवाइन जीपीएस की तरह है जिसका कनेक्शन सीधा सैटेलाइट से है। वाह! वो आपको सबसे छोटा, सबसे सटीक रास्ता बताती है। मनमत ने हमें नीचे गिराया, नरकवासी बनाया। श्रीमत हमें वापस उठाकर देवता, स्वर्गवासी बनाती है। एक नीचे ले जाती है, दूसरी ऊपर उठाती है। बिल्कुल सही। तो हमारे पास समस्या है, डिस्चार्ज बैटरी है, पावर सोर्स परमात्मा है और उसे एक्सेस करने का तरीका श्रीमत है। अब आते हैं समाधान के तीसरे और सबसे जरूरी हिस्से पर, टाइमिंग। क्या ये चार्जिंग कभी भी की जा सकती है? नहीं। मुरली में इस समय को एक खास नाम दिया गया है, पुरुषोत्तम संगम युग। ये क्या है? ये आप कह सकती हैं कि एक लिमिटेड टाइम ऑफर जैसा है। अच्छा। संगम युग का मतलब है संगम का युग। ये कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच का एक छोटा सा, बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। ये वो ट्रांजिशन का समय है जब रात खत्म हो रही है और दिन शुरू होने वाला है। बाबा कहते हैं कि 5000 साल के चक्र में 2500 साल सुख का राम राज्य है और 2500 साल दुख का रावण राज्य। संगम युग इन दोनों के बीच का पुल है। और इसे पुरुषोत्तम क्यों कहा गया है? पुरुषों में उत्तम। क्योंकि इसी युग में परमात्मा आकर साधारण पुरुषों और नारियों को ज्ञान और योग से श्रेष्ठ यानी पुरुषों में उत्तम बनाते हैं। अच्छा, इस तरह से। जी, हम अपनी डिस्चार्ज तमोप्रधान अवस्था से निकलकर वापस सतोप्रधान देवता बनने की प्रक्रिया से गुजरते हैं। यह परिवर्तन का युग है। और ये बहुत छोटा है, मतलब एक अर्जेंसी है, जल्दी करनी है। इसी अर्जेंसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट जुड़ा है, बेहद का सन्यास। जब हम सन्यास शब्द सुनते हैं तो मन में घर बार छोड़कर जंगल में जाने वालों की तस्वीर आती है। हाँ। लेकिन मुरली का सन्यास इससे बहुत अलग है। जमीन आसमान का फर्क है। बाबा उस सन्यास को हद का सन्यास कहते हैं, क्योंकि वो शरीर से घर छोड़ते हैं पर मन से दुनिया और उसके संस्कार नहीं छूटते। बाबा जिस सन्यास की बात कर रहे हैं वो बुद्धि का सन्यास है, शरीर का नहीं। बुद्धि का सन्यास, इसे थोड़ा और खोलिए। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? क्या मुझे अपनी नौकरी, अपने परिवार को भूल जाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए, दुनिया में रहते हुए बुद्धि से ये समझना कि ये सारी पुरानी दुनिया, जिसे बाबा कांटों का जंगल या बेहद की लंका कहते हैं, ये सब विनाशी है। ये मेरे देह सहित इसके सारे संबंध, सब कुछ अस्थायी है। ये एक मानसिक डिटैचमेंट है। जैसे आप एक नाटक में अपना किरदार निभा रहे हैं, आपको पता है कि आप एक्टर हैं और ये सब बस एक सेट है। तो बुद्धि में रखना क्या है? अगर पुरानी दुनिया से बुद्धि हटानी है तो लगानी कहाँ है? बुद्धि को नई दुनिया यानी आने वाली स्वर्ग और एक बाप की याद में लगाना है। ये ऐसा नहीं है कि ये भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो। ये तो कचरे को छोड़कर खजाने को पकड़ना है। बहुत बढ़िया। तो हमने पूरी थ्योरी समझ ली। अब आते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर। मुरली के अंत में हमेशा धारणा के लिए मुख्य सार होता है। आज की मुरली से हमें अपने जीवन में उतारने के लिए क्या ठोस बिंदु मिलते हैं? 2 बहुत ही स्पष्ट और शक्तिशाली बिंदु हैं। पहला, मन, वचन, कर्म से पवित्र बनकर आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। पक्का ब्राह्मण बनना है। पक्का ब्राह्मण। जी, यहाँ फोकस पवित्रता पर है। और पवित्रता का मतलब सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, बल्कि विचारों की, बोल की और कर्मों की शुद्धता। यही वो हाई ग्रेड फ्यूल है जिससे बैटरी सबसे तेजी से चार्ज होती है। आधा अधूरा प्रयास नहीं चलेगा। और दूसरा बिंदु? दूसरा है मनमत या किसी भी अन्य मनुष्य की मत छोड़कर सिर्फ एक बाप की श्रीमत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। ये अनुशासन की बात करता है। सही बात है। हमारे मन में दिन भर में हजारों विचार आते हैं। दुनिया हमें 100 तरह की सलाह देती है। बाबा कह रहे हैं कि इन सभी आवाजों की शोर में आपको सिर्फ एक सिग्नल पर टिके रहना है, श्रीमत। तभी हम सतोप्रधान बनेंगे और बाप के साथ उड़कर वापस घर जा सकेंगे। तो आज की चर्चा का सार यही है कि हम सभी आध्यात्मिक रूप से थक चुके हैं और इस संगम युग के छोटे से समय में हमें परमात्मा, जो पावर सोर्स हैं,
उनसे अपनी बुद्धि का कनेक्शन जोड़कर खुद को रिचार्ज करना है। आपने एकदम सही सारांश दिया और आज का वरदान भी इसी शक्ति और परिवर्तन से जुड़ा है। बाबा ने वरदान दिया है, सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतोप्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। मास्टर विधि विधाता, ये तो बहुत बड़ा टाइटल है। इसका एक आम दिन में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप सत्य पर चलते हैं, यानी आत्मिक स्वरूप की सच्चाई, परमात्मा की सच्चाई, तो आप में एक ऐसी शक्ति आ जाती है जो सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके आसपास की हर चीज को बदल देती है। अच्छा। जी, आपकी सच्चाई पारस पत्थर की तरह काम करती है। यह सिर्फ आपकी आत्मा को ही नहीं बल्कि आपके संपर्क में आने वाली दूसरी आत्माओं, प्रकृति, समय, यहाँ तक कि आपके भोजन और व्यवहार को भी सतोप्रधान या निशुद्ध और सकारात्मक बना देती है। वाह, ये तो व्यक्तिगत जिम्मेदारी को एक बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाता है। और आज का स्लोगन भी इसी से जुड़ा लगता है, योगी आत्माएं वो हैं जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित न करें। ये उस चार्ज हुई बैटरी का ही परिणाम है। जब आप भीतर से शक्तिशाली और स्थिर होते हैं तो बाहर की कोई भी उथल पुथल, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या रिश्तों में तनाव हो, हाँ, वो आपको अपनी ओर खींच नहीं सकती। आप तूफान के बीच में शांत केंद्र की तरह स्थिर रहते हैं। यही योगी जीवन की निशानी है। बहुत गहरा। अंत में हमारे श्रोताओं के मनन के लिए एक विचार। मुरली में स्वदर्शन चक्रधारी बनने की बात कई बार आती है। आज की चर्चा के संदर्भ में इस पर सोचा जा सकता है कि व्यर्थ संकल्पों का एक चक्र हमारे मन में चलता रहता है। रिश्तों और उम्मीदों का एक चक्र हमें बांधे रखता है और हमारे अपने पुराने स्वभाव संस्कारों का भी एक चक्र है जो हमें बार बार एक ही जगह ले आता है। तो शायद यही है कि पहले अपने इन आंतरिक चक्रों को जीतो। 84 जन्मों के चक्र का ज्ञान तो हमें मिल गया, पर जब तक हम इन छोटे छोटे रोजमर्रा के चक्रों से मुक्त नहीं होंगे, तब तक हम दूसरों को मुक्ति का रास्ता कैसे दिखाएंगे? बिल्कुल। जब हम व्यर्थ के इन चक्रों से मुक्त होते हैं, तभी बाप से मिली शक्तियों द्वारा दूसरी आत्माओं को उनके अनेक चक्रों से सहज ही छुड़ाकर जीवन मुक्त बना सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति।